अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुज़िश्ता जो वीडियो में हमारा टॉपिक था शादी, उसी के हवाले से दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान भाई। फुरकान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सबसे पहले फुरकान भाई के पिछली वीडियोस पे जिस तरह हमने गुफ्तगू करी, इसी तरह आज भी एक सवाल है। सबसे पहले वो ये है कि किसी के यहाँ बेटी की विलादत हुई या उसकी जो है वो बेटियाँ हैं, तो शादी तक और शादी के बाद तक भी, पैदाइश से लेकर शादी तक और शादी के बाद तक भी एक ये टेंशन रहती है जहेज़ की। सही। और इसके हवाले से पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो परेशान रहते हैं। तो इसके हवाले से जो माइंडसेट बना हुआ है ज़्यादा जहेज़ का और बड़े मामलात होते हैं और इसके बहुत इश्यूज़ भी होते हैं। इस पर एक और गुफ्तगू करेंगे हम। पहले आप इसका जवाब दें, ये माइंडसेट कैसे ख़त्म हो? असल में सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त लोग अपनी जो तरजीहात हैं या अपने जो काम है वो एक जुमले की बुनियाद पर सेट करते हैं। वो है लोग क्या कहेंगे। हम कपड़े पहनने से लेकर कपड़े उतारने तक, घर, गाड़ी, बिजनेस, अपना पेशा, हत्ता कि हमारी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर ये चीज़ दाखिल होती है। आप यूँ समझ लें कि हमने अपना उसूल बना रखा है कि जो उसूल लोग क्या कहेंगे के मुताबिक होगा वो ठीक है और जो उससे टकराता है वो ठीक नहीं है। अब चाहे उसमें मेरा नुकसान हो, ज़ाती नुकसान हो, ख़ानदानी नुकसान हो या माशरती नुकसान हो, उससे गर्ज नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि अब एक माशरे के अंदर सिस्टम बन गया है कि जो अपनी बेटी को जहेज़ ज़्यादा देगा वो मालदार ज़्यादा है, उसकी इज्जत ज़्यादा है, उसकी कदर ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अगर कोई जहेज़ कम देगा, लड़के वाले हैं वो उसको हिट करते हैं या लड़की को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है, ताने देते हैं दायरे, तानो तशरीह का शिकार करते हैं। तो इस वजह से फिर क्या है कि उन्हें जहेज़ ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, तो और सबसे ज़्यादा उसके अंदर वुमेन राइट्स यानी औरतों के हुकूक। मेरे भाई, क्या औरतों का हक ये नहीं है कि हम, जो औरत अपनी बेटी की शादी करती है वो सारी ज़िंदगी परेशान रहती है। सबसे पहले टेंशन ये होती है कि उसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी और किस लड़के से होगी। अब उसके बाद वो जो औरत है यानी माँ है, वो अपनी बेटी के जहेज़ को जमा करने के लिए परेशान रहती है। हमारे यहाँ पर एक रवाज है कि 10-10 साल तक जहेज़ को जमा किया जाता है और अपने पेट को मोस कर, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जहेज़ जमा किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जहेज़ दे दिया। जहेज़ देने के बाद वो जो लड़की शादी करके गई, जाहिर है कि वो एक औरत तो नहीं है, उसने वापस जाकर माँ बनना है। जब वो माँ बनेगी, उसके यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाए तो वो इसी चक्की के अंदर पिसेगी, इस मुआशरे के जुल्म की जो चक्की है उसके अंदर वो भी पिसेगी। अब आप देखें कि अगर हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो जुल्म लड़की पर हो रहा है, औरत पर हो रहा है, वो इस जहेज़ की बुनियाद पर हो रहा है, वो इस मुआशरे की ज़्यादती की बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि इस इंसानी हुकूक की दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स या वुमन राइट्स वाले जो है औरतों के इस हक पर बात नहीं करते। सही कह रहे हैं आप। आखिर क्या वजह भाई? क्या औरतों का ये हक नहीं है? औरतों का सबसे बड़ा हक ये है, या इंसान का सबसे बड़ा हक ये है कि उसको आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारने दें, आप उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने दें। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि वो औरत सबसे ज़्यादा परेशान है। हमने बात इंसानी हुकूक की किसी और चीज़ पर करनी है और वो हम करेंगे कि जो हुकूक, अगर औरतों के हुकूक पर बात की जा रही है तो वो भी किसकी मर्जी के मुताबिक और किसकी चाहत के मुताबिक, और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर जहेज़ ज़्यादा दिया जा रहा है, ये जो हमारे यहाँ पर इंसानी हुकूक वाले इसके खिलाफ बात नहीं करते, इसकी एक वजह यह है कि अगर जहेज़ को हम नीचे लेकर आ जाएं तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका कारोबार ठप हो जाएगा, उनको जो इनकम जनरेट होती है वो नहीं मिलेगी। ये कैसे भाई? मिसाल के तौर पे आप देखें कि जहेज़ के अंदर किन किन चीज़ों को दिया जाता है। बर्तन है, बर्तन की पूरी इंडस्ट्री है, और इसी तरह कपड़े हैं जहेज़ के अंदर, ज्वेलरी है, और इसी तरह चप्पल है, और घर की सामान, ओवन, फ्रिज और फिर एसी और ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। और
इसके साथ साथ बाज़ जगहों पर जहेज़ के अंदर दीगर ज्वेलरीज दी जाती है। अब उसके अंदर सोना अलग है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी अलग है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों पर मुश्तमिल है। अरबों डॉलर्स का इसके अंदर, बिलियन डॉलर्स का कारोबार है। अच्छा, तो इसलिए जाहिर है कि वो इंसानी हुकूक की बात ही उस जगह पर की जाती है जहाँ मल्टीनेशनल मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो जहेज का इतना सारा जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इसके पीछे बिजनेस माइंडसेट है। एक हद तक बिजनेस माइंडसेट है कि जिसने भी अपना कारोबार चलाना है तो माशरे के अंदर कुछ ऐसा क्या बोलेंगे, एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर देनी है, ऐसा माइंडसेट कर देना है कि उसकी चीज़ बिके। बिल्कुल ऐसे, वो जहेज़ के हवाले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे।